सुप्रभात। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे गद्यांश। गद्यांश में एक अनुच्छेद होगा। ये अनुच्छेद है, उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम अनुच्छेद में से ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पे एक अनुच्छेद है, हम उसको समझते हैं। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अधिक आदरणीय समझा जाता है। यहाँ पे मनुष्य के चरित्र के बारे में बात की गई है। चरित्र ही मनुष्य का ऐसा है जिसके कारण उसको मान मिलता है या नहीं मिलता है। ये ऊंचा भी उस चरित्र के कारण ही बन सकता है। विद्या का मान सज्जन तभी करते हैं जब विद्यावान विद्या एवं चरित्र से युक्त हो। यहाँ पे विद्या को मान दिया गया है, पर विद्या हो, बल हो, पद हो, ये सभी होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। अब रावण की बात की जाए तो रावण के पास सब कुछ था। वो एक महान राजा था। विद्या थी उसके पास बल भी था। पर एक राक्षसी कर्म जो सीता को वो लेके गया, उसके कारण पूरी लंका जल के राख हो गई। इसी तरह से वो उसके चरित्र के कारण इतना सब कुछ हो गया। रावण विद्यावान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया। यहाँ पे रावण के पास बहुत विद्या थी, पर उसके एक कर्म के कारण अपने सबने देखा था कि एक कर्म के कारण उसे हम अब आज भी वंदनीय नहीं मानते हैं। मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। किसको कितना मान दिया जाए वो सब उसके चरित्र में है। अगर उसका चरित्र अच्छा होगा तो उसको बहुत अच्छा मान मिलेगा, पर अगर उसका चरित्र बुरा होगा तो कोई उसको मान देगा नहीं। विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य पारायण, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। तो हम यहाँ पे देखें चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं। तो विनय, आपके पास कोई आके गुस्से से कुछ भी बोले और आप उसको आदर सहित विनय के साथ उत्तर देते हो तो ये आप विनय। उसके बाद उदारता, किसी को कुछ, आपके पास कोई भी चीज़ थोड़ी सी ही है फिर भी आप दूसरे को दान करते हो तो वो हुई उदारता। फिर ये लालच में न पड़ना, आपके पास कुछ है, जो भी चीज़ है वही दूसरा कोई दे रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप वो ले रहे हो तो वो है लालच। उसके बाद है धैर्य। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम हड़बड़ाहट में कुछ भी निर्णय लेते हैं, फिर उसके कारण नुकसान बहुत सारा हो जाता है। तो हमें कुछ भी ऐसी हड़बड़ी वाली परिस्थिति आए तो धैर्य से सोच समझ के काम लेना चाहिए, तो वो है धैर्य। उसके बाद है सत्य भाषण। हमें सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए और जो भी बोले वो सत्य ही बोले, ऐसा सत्य भाषण कहना चाहिए। उसके बाद है वचन का प्रतिपालन करना। वचन पालन करने के लिए श्री राम ने अपने जो पिता दशरथ थे उसने जो कैकेयी को वचन दिया था, उसके कारण वो 14 साल वनवास भी गए। तो वचन जो कुछ किसी ने दिया तो उसका प्रतिपालन करना चाहिए। और लास्ट में है कर्तव्य पारायण। हमारा जो कर्तव्य है वो उसके अनुसंधान में ही हमें काम करना चाहिए, तो वो है कर्तव्य पारायण। ये सब गुण चरित्र में आते हैं। तो हमने ये पूरा पैराग्राफ चरित्र के बारे में जाना।
अब इसके प्रश्न है, हम प्रश्न की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य की विशेषता किससे है। हमने पहले ही यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही जाना कि मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। तो यहाँ पे हमें आंसर पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही मिल गया। कहीं जगह पे ऐसा भी होता है कि आंसर पूरा उसी पैराग्राफ में से सीधा सीधा नहीं मिलता है, तो हमें उसका आंसर बनाकर लिखना पड़ता है। पर यहाँ पे हमें मिला है आंसर, चरित्र की विशेषता किससे है, सॉरी मनुष्य की विशेषता किससे है। तो हम लिख सकते हैं कि मनुष्य की विशेषता चरित्र से है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का आदर किन कारणों से होता है। तो मनुष्य का आदर यहाँ पे हम ढूंढने जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी ही लाइन है, चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा आंसर नहीं है, तो हमें यहाँ पे अपने तरीके से प्रश्न में से आंसर लिखना पड़ेगा। मनुष्य का आदर उनके चरित्र के कारणों से होता है। अभी तीसरा प्रश्न है, रावण निंदनीय क्यों था। अब यहाँ पे है, ये रहा, विद्या, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। तो यहाँ पे यही आएगा, उसके पास सब कुछ था पर राक्षसी कर्म था ना उसका एक, उसके कारण वो निंदनीय था, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, विद्या, बल तथा पद होते हुए भी रावण अपने एक राक्षसी कर्म के कारण निंदनीय था। अब उसके बाद चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं। इसमें हमने पैराग्राफ में लास्ट में देखा, विनय, उदारता, लालच में न पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वचन का प्रतिपालन करना और कर्तव्य पारायण, ये सब गुण चरित्र में आते हैं। तो यहाँ पे चरित्र में सभी गुण आ गए, तो ये सीधा सीधा आंसर यही हम लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो अलग है। यहाँ पे है, गुण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पे लिया गया है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, इसका मीनिंग क्या होगा, विलोम। अब गुण शब्द है तो गुण का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुण, तो उसका विलोम शब्द होगा अवगुण। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ अभी आपको समझ में आ गया। इसमें गुण का अवगुण हुआ विलोम शब्द। अभी आपको होमवर्क में ऐसे ही दूसरे शब्द देती हूँ जिसके आपको विलोम शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दे रही हूँ विनय, उसका विलोम शब्द ढूंढना है। फिर इसमें है सत्य, आपको इस पैराग्राफ में ये अनुच्छेद में जो शब्द आए ना उसी में से मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, तो आपको ढूंढने अच्छी तरह से ढूंढ पाओ। उसके बाद दे रही हूँ सज्जन, इसका विलोम शब्द आपको ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा शब्द है अधिक, और उसके बाद है वंदनीय। तो इन सभी विलोम शब्द के आपको यहाँ पे अर्थ ढूंढने हैं, जो पैराग्राफ में से ही मैंने दिया है। सबसे पहला है गुण, तो अवगुण, इसमें आ गया विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द। ठीक है, विनय का ढूंढना है, सत्य, उसके बाद सज्जन, उसके बाद अधिक, और लास्ट में है वंदनीय। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कक्षा 5 में आज हम व्याकरण का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है समानार्थक शब्द।
जिसको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ऐसे तो ये समानार्थक शब्द हमने कक्षा 4 में भी पढ़ा है, इजी ही है, आप कर ही लेते थे। फिर भी उसकी व्याख्या देते हुए मैं कहूँगी कि पर्याय का अर्थ होता है समान, तथा वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब उसके अर्थ भी समान होते हैं। एक शब्द आप कोई भी ले लो, उसका मीनिंग दूसरा जो शब्द है उसका मीनिंग दोनों सेम मतलब समान हो तो उसे हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि हम देखेंगे सूर्य को क्या क्या कहा जाता है। उदाहरण के तरीके सूर्य, तो सूर्य को हम कहेंगे दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है सूर्य एक ही है, उसका मीनिंग एक ही है, पर इन सभी शब्दों का मीनिंग भी वही सेम होता है, इसलिए इसको कहते हैं समानार्थक शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आँख को और भी क्या कहा जाता है, तो नेत्र, नयन, उसके साथ दूसरा शब्द ले रहे हैं हम घर, तो घर गृह, आवास, इन दोनों का शब्दों का मीनिंग भी वही होगा, घर। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे हैं तीसरा शब्द पुत्र यानी बेटा। ठीक है, उसको सुत भी कहा जाता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके दो अर्थ मतलब दो शब्द निकलते हैं समान। कई ऐसे होते 3 होते, कहीं इसकी तरह 5, 6 बहुत सारे होते हैं। कहीं के शब्द के एक ही समानार्थक शब्द निकलता है। अब दूसरा हम लेंगे गुरु, तो गुरु तो शिक्षक, आपके गुरु होते हैं उसको आप शिक्षक कहते हैं। और उसके बाद आचार्य ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे दो शब्द दो अर्थ वाले शब्द मैंने आपको बताए। अब दूसरे 5 शब्द मैं आपको देती हूँ, उसके समानार्थक शब्द आपको ढूंढने हैं। ठीक है, इन 5 शब्दों के अर्थ आपको ढूंढने हैं। फर्स्ट है दीप मतलब हम दिया जलाते हैं ना वो। उसके बाद है सूरज, ये एक बार आ भी गया, फिर भी आप इसमें से दूसरे भी ढूंढ सकते हो। जो ये सूरज लिखा हुआ है वो उसमें नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद है पंछी, आसमान में पंछी उड़ते हैं वो, नदी, और उसके बाद है वृक्ष। इन सभी के समानार्थक शब्द आपको होमवर्क में ढूंढने हैं। अब आपको समानार्थक शब्द समझ में आ गया। अब उसके बाद हम व्याकरण का दूसरा टॉपिक लेंगे, जिसका नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द, उसको विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। उसका मीनिंग होता है जिन शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द है, उसको विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड को हिंदी में हम कहेंगे विलोम शब्द। ठीक है, उसका
मीनिंग यही होता है कि उससे उल्टा जो भी शब्द दिया गया है आपको उससे उल्टा विपरीत करना है, ठीक है। जैसे कि कहीं उसके उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे कि आगे, मतलब आगे जा रहे हो तो उसका उल्टा मतलब ऑपोजिट करोगे तो आगे का क्या होगा, पीछे। इसमें निशानी भी आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ क्रॉस की निशानी आएगी आगे और इसका विपरीत होगा पीछे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द है जैसे ऊपर, नीचे और दूसरे भी है। हम दूसरा लेंगे उसमें गुरु। गुरु शब्द का, गुरु है मतलब वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेगा कौन, तो शिष्य, तो उसका विलोम शब्द हुआ शिष्य, ठीक है। उसके बाद है राजा। राजा बहुत अमीर होता है ना, तो रंक जो गरीब होते हैं वो। उसके बाद है सरल। सरल तो उसका विपरीत होगा कठिन। कुछ भी काम कर रहे हो आप, इजी लग रहा है तो वो सरल, पर उसका ऑपोजिट मतलब कठिन। उसके बाद हम लेंगे अंधेरा। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो अंधेरा। अब जब दिखाई देगा तो क्या हो गया, उजाला, ठीक है। अब विलोम शब्द में भी मैं आपको 5 शब्द दे रही हूँ जिसका विलोम शब्द आपको ढूंढना है। अभी आपको ये शब्द है, इसके विलोम शब्द ढूंढने हैं। सबसे पहले है कल। कल का विलोम शब्द। उसके बाद है शुरुआत। उसके बाद है सत्य, दुख और उसके बाद लास्ट में है सज्जन। इन सब का विलोम शब्द आपको ढूंढना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क।